कोलकाता कांड पर फुल एक्शन में सीबीआई आरजीनगर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आखिरी बार छात्रा के साथ दिखे 4 ट्रेनी डॉक्टरों से भी सवाल जवाब किए गए। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद अस्पताल में हिंसा पर डॉक्टरों में आक्रोश। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, इमरजेंसी छोड़ बाकी सभी सेवाएं ठप। दिल्ली में निर्माण भवन पर डॉक्टरों का प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा बेहतर होगा कि अस्पताल बंद कर दें, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी, जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार, जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला गया मार्च। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में भी जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की गई। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में बीजेपी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में सपा पर भी साधा निशाना, बोले बंगाल के बाद यही मानसिकता अयोध्या कन्नौज में देखने को मिली, अपराधियों के साथ खड़ी दिखी सपा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा ममता सरकार इस घटना को छिपाने के लिए गलत रास्ते पर जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ममता बनर्जी की सरकार हर स्तर पर विफल है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जम्मू कश्मीर की आवाम तकदीर बदलना चाहती है। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर, 11,838 पोलिंग स्टेशन। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव। परिसीमन के बाद जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई थी और कश्मीर में 1। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार और उनके कार्यकर्ता तैयार, कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, कहा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी और पूरी तरह से तैयार है, हमें पहले से ही शुरू कर दी थी चुनाव की तैयारियां। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, कहा देर आए दुरुस्त आए, चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर जोर दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों पर बयान, बोली आप पूरी ताकत के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव के फैसले का स्वागत किया गया। हरियाणा में चुनाव की तारीखों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा, कहा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने चुनाव की तारीखों पर कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले का करती है स्वागत। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर चुनाव तारीखों का ऐलान से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला, डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा रांची दौरे पर, पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। झारखंड के प्रभारी हैं हेमंता। मुंबई में महाविकास अघाड़ी पदाधिकारी सभा में बोले उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी ने सेकुलर कोड की बात की, क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया? लोगों में झगड़े लगाने के लिए वक्त संशोधन बिल लेकर आए। कांग्रेस और शरद पवार से बोले उद्धव, अगर आपके पास कोई सीएम का चेहरा है तो बताएं, मैं समर्थन दूंगा। एक दूसरे की सीट गिराने का काम ना हो, एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। मुंबई में एमवीए की सभा में बोली सुप्रिया सुले, दिल्ली की हवा अब बदल चुकी है। हम विपक्ष में होकर भी ऐसे रहते हैं जैसे हम ही सत्ता में हो। जो मंत्री बने उन्हें लगता है वो गलती से मंत्री बने। पुणे में अजीत पवार के घर कल देर रात हुई बैठक। प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एनसीपी अजीत और शरद पवार गुट के विलय में अटकलों पर बोले संजय राउत, ये उनकी पार्टी का मामला है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो अजीत पवार को छोड़कर किसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। सीएम योगी ने बनाया यूपी के सबसे लंबे समय तक सीएम बनने रहने का रिकॉर्ड। 7 साल 148 दिन से यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी को हराएगी। ये लोग अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने मंगलगिरी में अन्ना कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सिख दंगों से जुड़े पुलबजंग गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब तक 30 अगस्त को फैसला सुनाएगी। सदैव अटल मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदैव अटल मेमोरियल पहुंची, पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, जब जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्रीय हित के प्रति निष्ठा व सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी जरूर याद आएंगे। सीएम योगी ने लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सदैव अटल
पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ने भी अटल जी को पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह, आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य भी सदैव अटल पहुंची पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अटल जी की पुण्यतिथि पर बोले जीतन राम मांझी, अटल जी हमारे धरोहर रहे हैं, हम उनकी हर बात से प्रेरणा लेते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। सिसोदिया के जेल से रिहा होने के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार मुलाकात की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन। आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर केक काटकर जन्मदिन मनाया। ISRO ने रचा इतिहास, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। इसरो ने लॉन्च की EOS-08 सैटेलाइट, सबसे छोटे SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। EOS-08 सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग और प्राकृतिक आपदा में मिलेगी मदद। छोटे सैटेलाइट कम कीमत में होंगे लॉन्च। दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक नारी शक्ति फोरम का विरोध मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में मार्च निकाला गया। अजमेर में सकल हिंदू समाज ने निकाला विरोध मार्च। बांग्लादेश में हिंदू की